श्री राम नवमी पर मजहबी आतंक राजस्थान टू बंगाल कॉरिडोर। जी फिलहाल कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़कर उनका रुख करते हैं। गौरव मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गौरव जी, स्वागत है आपका। पंडित गौरव जी, आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, भाईचारे का संदेश तो जरूर यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन असलियत तो लाखों गुना उससे परे होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भगवान श्री राम की जो नवमी है उस पर भी इन लोगों को कहीं ना कहीं आपत्ति है। जो तस्वीरें हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जहां पर तो एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि इंसान तो इंसान, एक भगवा झंडा लगा था ऊपर चढ़ के बोर्ड पे, इन जिहादियों ने वो भी उतार दिया। यानी कि खुले तौर पर हिंदू के कोई भी त्योहार इनको रास क्यों नहीं आ रहे हैं। ये संस्कृति की लड़ाई है और ये लंबे समय से होता चला आ रहा है। 6वीं 7वीं शताब्दी से जो भारत में इन जिहादियों और आक्रांताओं का जो आतंक शुरू हुआ, उसकी जो अंतिम पौध है, वो अंतिम पौध वो बुझ रही है। तो ये फड़फड़ाहट में ये चीजें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि कितनी कड़ाई से इन चीजों पर नियंत्रण पाया गया। आज तकनीक के कारण और जो हमारी एजेंसीज हैं उनके मनोबल और उनके त्वरित कार्यशैली के कारण आज इनके गर्दन को दबोचा जा रहा है। जो इस तरह के जिहादी तत्व हैं, जो इस तरह का बढ़ावा देते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। हमें याद है कि साल भर में कम से कम 4-4, 5-5 कर्फ्यू लगते थे। कोई महीना ऐसा नहीं रहता था जिस महीने में इस तरह के दंगे ना हो या किसी त्योहार पर आम जन हिंदू जो है असुरक्षित ना हो। हमेशा इस तरह के वातावरण बने रहते थे। लेकिन अब जो ये करेगा उसकी इतना बड़ा दंड, इतनी बड़ी सजा भुगत रहा है कि आने वाली उनकी पीढ़ियां भी याद करेंगी। तो ये दिए का अंतिम लौ है। इसको जलने दीजिए और जो जल रहे हैं वो बुझेंगे। ये इसके लिए पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं, क्योंकि देश में एक ऐसी सरकार है जो इन जिहादियों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। और जो ये हिमाकत कर रहे हैं, उस हिमाकत की इनको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है और आगे भी पड़ेगी। प्रद्युम्न जी, गौरव जी, मैं आपका इस पर जवाब चाहूंगा और राज्य को भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि बार बार आरोप आप ही के ऊपर लग रहा है। देखिए, राज्य जी का पार्टी का दंगों के साथ चोली दामन का साथ रहा है। भागलपुर दंगा हो, हावड़ा दंगा हो, जहांगीरपुरी दंगा हो, नूह का दंगा हो, या फिर आप समझ लीजिए कि 1984 के ही दंगे क्यों ना हो जिसमें कन्विक्ट हुए इनके नेता जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो, इस तरह के लोग कल उसमें बाकायदे सजा याफ्ता हुए। इतना ही नहीं, आजाद भारत में सबसे पहला दंगा, सबसे पहला नरसंहार चित्पावनी ब्राह्मणों का हुआ। कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बाकायदे बयान दिया हुआ है। तो दंगों का खुला लाइसेंस कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश में देना चालू किया, वर्ग विशेष को, मजहब विशेष के लोगों को। और जब वो बेलगाम हो गए, उनके लिए कैंसर जैसी बीमारी हो गई, तो उनका कीमोथेरेपी करने में थोड़ा समय लगता है। और भारतीय जनता पार्टी की 12 साल से सरकार चल रही है केंद्र में, और राज्य की सरकारें अब इनको ये हिमाकत नहीं करने दे रही हैं। अगर ये करने की सोच भी रहे हैं तो उसका कड़ा दंड इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। चंदन गुप्ता की हत्या इसी तरह के शोभा यात्रा के दौरान की गई थी, और मुझे लगता है कि इस तरह के हत्याओं का, इस तरह के दंगों को मैंने अपने आंख से बचपन से देखा है। कई दंगे एक साल में हमने देखे हैं। और डॉक्टर अनीस मेरे सामने, दंगों का माफिया मेरे सामने पुलिस के द्वारा ढेर किया गया। मैं खुद गया था उसको देखने, बनारस के अंदर की बात बता रहा हूं। तो देखिए, कांग्रेस का दंगाइयों के साथ, जिहादियों के साथ, इस तरह के हत्यारों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और ये अमभीत कुमार हैं, ये वो लोग हैं, जयचंद हैं, जो कवर फायर देते हैं ऐसे दंगाइयों को, जिहादियों को, टीवी चैनल्स पे बैठ करके, और उनका मनोबल बढ़ाते हैं सिर्फ तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए। अगर ऐसे लोग ना हो समाज में तो इस प्रकार के अवांछित लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। ये लोग ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम टीवी चैनलों के माध्यम से करते हैं, सिर्फ वोट बैंक, तुष्टीकरण के वोट बैंक की राजनीति के लिए। जबकि इससे ना सिर्फ समाज प्रभावित होता है, बल्कि विकास कार्य प्रभावित होते हैं, समरसता गड़बड़ होती है और देश की छवि खराब होती है। और उसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद, तृणमूल कांग्रेस को महारत हासिल है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस तरह की छूट नहीं देती हैं, और जो ऐसा करेगा उसको हमारी एजेंसियां निपटेंगी। और ये बार बार हिंदुओं को उकसाने की बात कर रहे हैं। राज शर्मा यहां पर बैठकर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उंगली काट लो, कोई कह रहा है कि हिंदू शांत होकर के नहीं बैठ सकते। अरे हमारी फोर्सेस किस लिए हैं? आप लोगों ने फोर्सेस के हाथ में चूड़ी पहना करके रखा था अपने शासनकाल में, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा। इसलिए आज भी वो मान नहीं रहे, और नहीं मान रहे तो उसका दंड भी भुगत रहे हैं। नंगे करके परेड कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म क्या के हाल लिए उनका हो सबसे गया बड़े है। दुश्मन जेलें पट गई हैं ऐसे दंगाइयों से, और इनको छोड़ा नहीं जाएगा।
ये आप समझ लीजिए। इनसे निपटने के लिए कानून है और कानून वो अपना काम करेगा। हाँ, दर्द आपको हो रहा है क्योंकि बीमारी आपकी है, उसका इलाज करना हम बखूबी जानते हैं और जनता वो इलाज करने के लिए बाकायदे हम लोगों को डॉक्टर बना करके चुन ली है और उसकी कौन सी दवा होती है, ठीक है, वो हमारी पुलिस फोर्सेस और हमारी एजेंसीज कर रही हैं। राज जी, डॉक्टर से एक बार मिलिए आप। पाकिस्तान के एजेंट है, पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लड़कियों की शादी मुसलमानों से आतंकवाद खत्म हो गया। 14-15 नेता आप लोग मुसलमान समाज बनाए घूमते हो, जेबें ठंडी शर्म हो नहीं गई। आई? अरे भाई आतंकवाद के नाम पर जो ये एक बात बता दो, उन नेताओं के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने अपनी लड़कियां मुसलमान को हो गया, धराशायी क्या हो गया। करोगे बताओ? मोदी जी ने जो करके जीजा जी दिखाया, बनाए घूम न रहे खाएंगे, हो, न खाने जो देंगे। मुसलमानों को इसलिए जीजा जी बना लेते हो, इनका दर्द क्यों देखिए अच्छा बनाते लग रहा हो? है। क्यों इनका बनाते दर्द हो लग रहा है। भाई? सनातन की बात कर रहे हैं, अरे अपने घर पे झंडा लगाएंगे और दूसरा कोई झंडा अगर तोड़ रहा है, नीचे गिरा रहा है तो मिश्रा जी उसको कवर कभी फायर समझा देंगे कि करो। बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा राज जी, मुझे ऐसा लगता है कि राज जी